तो आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट 2 को देखेंगे। हम लोगों को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और आयरलैंड किससे लिया है, तो हम लोग ये भी जान चुके हैं कि आयरलैंड भी स्पेन से लिया है। अगर डीपीएसपी के बारे में अगर हम लोग देखें डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी के अगर भाग को देखें वो कितने भागों में डिवाइड हुआ है, तो हम लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो हम लोगों को 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार दे दिया है। 19 से लेकर के 22 तक ये हम लोगों को पता है स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 और 24 पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वैसे ही हम लोग जानते हैं कि 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 29 और 30 जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहते हैं। परंतु डीपीएसपी को अगर हम लोग देखेंगे तो डीपीएसपी किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं है। फिर भी अगर हम लोग चाहें तो डीपीएसपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो हो सकता है तुम आपका समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी को सोशल विचारधारा भी बोलेंगे, गांधीयन और लिबरल। अगर हम लोग देखें समाजवादी में, तो हम लोगों को पता है कि पूरे आर्टिकल डीपीएसपी के पूरे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में हम लोगों को पता है कि 36 जो है 36 और 37 को हम लोगों ने देखा था ये राज्य की परिभाषा थी और 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 से अगर हम लोग देखें तो 38 हम लोगों को पता है कि ये लोक कल्याण 38 जो है 38 हमारा क्या चीज है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। राजनीतिक न्याय की बात करता है या फिर लोक कल्याण के लिए 38 भी है, राजनीतिक कल्याण के हेतु बात करता है। और हम लोग ये जानते हैं कि 39 में अगर हम लोग देखें तो ये 39 जो है स्त्री पुरुष को समान वेतन, ये भी हमारा समाजवादी विचारधारा में आ सकता है। स्त्री पुरुष समान वेतन। और 39 का निःशुल्क विधि सहायता ये भी हमारा किस में आ सकता है, समाजवादी में ही आ सकता है। निःशुल्क विधि सहायता। और 40 जो है 40 हम लोगों को पता है जो कि डीपीएसपी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो 40 हमारा किस में आ जाएगा, तो ये गांधी जी में आ जाएगा, मतलब गांधीवादी विचारधारा में आ जाएगा। ग्राम पंचायत मतलब स्थानीय स्वशासन चाहते थे गांधी जी कि हर गांव में स्थानीय स्वशासन रहे। और 41 में अगर देखेंगे तो कुछ दशा में विकलांगता पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, तो ये हमारा उदारवादी विचारधारा 41 जो हो जाएगा हमारा उदारवादी विचारधारा हो जाएगा। इसमें कुछ दशा में हम लोग जानते हैं कुछ दशा में विकलांगता पेंशन और वृद्धा पेंशन रहता है। और 42 में हम लोगों को पता है कि प्रसूति सहायता, तो प्रसूति सहायता भी हमारा किस में आ जाएगा, समाजवादी विचारधारा में आ जाएगा प्रसूति सहायता। और 43 कामगारों की निर्वाह मजदूरी, तो गांधी जी ये चाहते थे कि हर व्यक्ति को क्या हो, अपना पेट चलाने के लिए मतलब इतना उसको मतलब पैसा दिया जाए कि वो अपना भोजन पानी जीवन यापन कर सके। तो 43 में हम लोग जानते हैं कि मजदूरों को निर्वाह मजदूरी लिख देते हैं, निर्वाह मजदूरी। और 44 में हम लोग जानते हैं कि 44 में जो है समान सिविल संहिता है, मतलब 44 में तो समान सिविल संहिता है जो प्रत्येक नागरिक को समान सिविल संहिता मतलब कानून के हिसाब से ही सबको सजा दिया जाता है। जैसे कि विवाह हो गया, तलाक हो गया, वसीयत वगैरह, सब में जो दीवानी मामले होते हैं उसमें धर्म के अनुसार ना देख करके सबको सेम सजा सुनाया जाता है। और 45 में हम लोगों को पता है 45 में हम लोग जानते हैं कि 0 से 6 और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 0 से 6 में स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखेंगे और 16 से लेके 14 तक हम लोग शिक्षा पर ध्यान रखेंगे, तो वो हमारा उदारवादी विचारधारा हो जाएगा। मतलब 45 जो होगा हमारा 0 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता देते हैं, तो वो हमारा उदारवादी विचारधारा हो जाएगा। और 46 में अगर हम लोग देखें तो गांधी जी ये चाहते थे कि हरिजन का उद्धार हो, ओबीसी एसटी एससी और इन लोगों ओबीसी एसटी एससी लोगों को क्या हो, वित्तीय सहायता मिले, शैक्षणिक वित्तीय सहायता, मतलब
पढ़ने वगैरह में इन लोगों को क्या मिले, सहायता मिले, वित्तीय सहायता मिले। तो गांधी जी हरिजन उद्धार के लिए ये चाहते थे। और 47 में हम लोगों को पता है कि पोषाहार, तो पोषाहार जो है वो 47 मतलब उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा पोषाहार में हम लोगों को पता है कि नेशनल हेल्थ मिशन भी वगैरह आए थे। और इसी में अगर देखेंगे तो वाइन्स को भी क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो गांधी जी वाइन के भी खिलाफ थे, वाइन के भी खिलाफ थे। तो ये जो 47 है वो उदारवादी विचारधारा में भी आ सकता है और गांधीवादी विचारधारा में भी आता है। अगर 48 को हम लोग देखें तो कृषि एवं पशुपालन देखेंगे तो गांधी जी कृषि एवं मतलब गांधीवादी विचारधारा से एवं पशुपालन। और 48 ए को अगर हम लोग देखें, 48 ए को तो यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण 48 ए को बाद में जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगर हम लोग 49 को भी ऐसे ही देखें तो ऐसे ही 49 को अगर हम लोग देखें तो 49 में क्या चीज़ है, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण, ऐतिहासिक स्थलों का क्या चीज़ है, संरक्षण है, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण। और वैसे ही 50 को भी देखेंगे तो 50 हम लोगों को पता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा है। और 51 में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, 51 में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, जिसमें गुट निरपेक्षता वगैरह बात हुआ था, पंचशील सिद्धांत हुआ था। और यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का शक्तियों का बंटवारा है। तो आई होप आप लोगों को समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधारा में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मगर सारे आर्टिकल को हम लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी हम लोग समझेंगे कि कौन गांधीवादी है, कौन उदारवादी है और कौन समाजवादी है। थैंक यू।